हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, जिसमें एक लेक्चर हमने लिया भी था। और आज हम दूसरे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। देखो, जो कंसेप्ट नंबर 2 है उसमें दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। अगर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन में है और उस क्वेश्चन में दो तरह की स्पीड दी हुई है, तो देखो हम ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें टाइम का सम होगा, नीचे दोनों स्पीड का सम होगा, एक दूसरे में टाइम का डिफरेंस होगा तो स्पीड के बीच में डिफरेंस होगा। ये रूल है, याद रखना। ऊपर देखना स्पीड का मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर स्पीड का मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों फॉर्मूले में। मगर हम एक जगह अगर टाइम का सम दिया होगा तो स्पीड का यहाँ सम होगा, टाइम का डिफरेंस दिया होगा तो यहाँ स्पीड का डिफरेंस होगा। ठीक, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इतने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला के बाद आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला वहां मोस्ट सुटेबल है जो हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला मोस्ट सुटेबल है जो हम यूज कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कंसेप्ट 2 को क्लियर करते हैं। ठीक है, होप यू ऑल आर वेरी मच गुड, वेरी मच फाइन and enjoying your life very peacefully and very happy. ओके, आजकल इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने लगे हैं। तो ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर and then return to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. If he return at the speed of 10 km per hour more than the speed of going, then what is the speed of for the outward journey? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक व्यक्ति जो है वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। मतलब कोई आदमी है, वो अपने साइकिल पे बैठा है, कोई आदमी है वो अपने साइकिलिया पे बैठ के 300 किलोमीटर चला जाता है, 300 किलोमीटर चला जाता है और फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पे लौट भी आता है। दिख रहा होगा। कोई आदमी है वो अपने साइकिलिया पे बैठ के 300 किलोमीटर चला जाता है और फिर अपने जहां से स्टार्ट किया रहता है वहीं लौट आता है। फिर आगे क्या कहता है? वापस आने में लिए गए समय में 5 घंटे अधिक है। मगर जब वो वापस आता है ना, तो जाने का जो टाइम लगता है उससे 5 घंटा अधिक समय लेता है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है? 5 आवर। डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है? 5 आवर्स। जैसे होता है ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो पूरा स्पीड में जाते हैं, मगर जब वहां से आते हैं तो बहुत रोते आते हैं कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया। तो बहुत धीरे धीरे चलाते रहते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना होता है? 5 घंटा। मतलब 5 घंटा अधिक समय लिए। बात को समझना मेरे यार, बात को समझना। बात क्या है? बात वही है जो कहना चाह रहे हैं। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो, मतलब वो गया जिस स्पीड से था उससे ज्यादा तेजी से वो आया था, मगर तब पर भी भीड़ भाड़ रोकते फूकते 5 घंटे तक ले लिया। तो जाते समय उसकी चाल क्या थी? तो जाते समय उसकी चाल क्या थी? मतलब स्टार्टिंग स्पीड s1 बताना है हमको। स्टार्टिंग स्पीड हमको s1 बताना है। स्टार्टिंग स्पीड s1 हम कैसे निकालेंगे? तो आओ देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? डिफरेंस ऑफ टाइम दिया ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 माइनस s2 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। दोनों स्पीड नहीं दी हुई है, मगर ये कहा है कि s1 माइनस s2 क्या है? 10। S1 माइनस S2 क्या है? 10। S1 माइनस S2 क्या है? 10। ओके, तो आओ देखते हैं डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। तो इसको यहाँ पे पुट करो, 300
स्पीड तुम्हारी दी नहीं हुई है S1 S2 ऐसे लिख दो। इन दोनों का डिफरेंस है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और डिफरेंस ऑफ टाइम है 5 घंटा। 0 तो S1 मल्टीप्लाई बाय S2 आएगा 600, ये 2 इधर जाएगा तो 600। अब देखो एक इक्वेशन ये बनता है और एक इक्वेशन ये बनता है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? S1 की वैल्यू S2 की वैल्यू क्या करो 600 अपॉन S1 कर दो फ्रॉम 1, एक से हमने ये चीज ली, ठीक। अब S2 को यहाँ पुट कर दो, S1 माइनस 600 अपॉन S1 इज इक्वल टू 10। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना होगा। आया तो तुम ये चीज सोचो कि ये बताओ डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या दी हुई है, डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या दी हुई है 10, S1 माइनस S2 क्या दी हुई है 10 दी हुई है। और ऑप्शन हम बता दें, ऑप्शन में दिया है 30, 15, 25 और 20। इसलिए ऑप्शन मैंने लिखा क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो तमाम 10 जो है वो इनफाइनाइट तरीके से लाया जा सकता है। 10 जो है वो इनफाइनाइट तरीके से लाया जा सकता है मेरे यार। जो 10 है वो इनफाइनाइट तरीके से लाया जा सकता है। कैसे? 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10, 40 में से 30 माइनस करोगे तो 10, 50 में से 40 माइनस करोगे तो 10, 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10। मगर इसीलिए मैंने ऑप्शन लिखा 30, 15, 25, 20। या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो या तो यहाँ से तोड़ दो। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ रखेंगे तो डिफरेंस आएगा 10। स्पीड पूछा हुआ है, स्पीड पूछा हुआ है। स्पीड क्या करा जब वो क्या करा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था if he returned at the speed of 10 km/h more than the speed of going, मतलब यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो। जब वो लौटा है तो 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटा है और S1 को हमने माना है कि लौटा हुआ चाल, लौटते हुए, ठीक है, बड़ा है तो बड़ा है, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटेगी तभी ना 10 आएगा। और ऑप्शन में कोई यह है जो 30 में से क्या घटाए तो वो 10 आ जाए। 30 यहाँ रखेंगे, 30 से छोटी वैल्यू क्या रखेंगे 20 तो आएगा 10। अच्छा, ये इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच 20 कर रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 20 रखेंगे, S1 की स्पीड 20 और यहाँ पे रखेंगे 10 तो आएगा 10। अब ये कहोगे कि ये कैसे हो रहा है संभव? ये संभव ऐसे हो रहा है, देखो S1 और S2 दिया हुआ है, S1 S2 दिया हुआ है तुम्हारा 600, S1 और S2 तुम्हारा दिया हुआ है 600, S1 S2 तुम्हारा 600 दिया हुआ है तो तुम्हारा यहाँ पे ओके सॉरी S1 into S2 है तुम्हारा 600। तो ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखें जो 600 आए और डिफरेंस उसका 10 है? सॉरी ऐसी कौन सी वैल्यू रखी? ये इक्वेशन भूल गए, जो S1 into S2 दो इक्वेशन मेरे पास बन के आती है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस इसीलिए क्रिटिकलिटी होती है। S1 into S2 600, S1 माइनस S2 है तुम्हारा 10। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू लें जिसका प्रोडक्ट करें तो 600 आए और जिसका डिफरेंस करें तो 10 आए? तो 600 कैसे आएगा? या तो 20 गुणे 30 आएगा या तो 30 गुणे 20 आएगा, बात वही है, ठीक है। तो 30 into 20 करेंगे तो 600 आ जाएगा और 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आंसर ये कह रहा है यदि वो जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से लौटा है तो जाते समय उसका चाल क्या था? तो व्हाट इज द स्पीड फॉर द आउटवर्ड गोइंग? तो जाते समय उसका चाल क्या था? मतलब जाते समय उसका चाल क्या था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। तो यहाँ पे 30 है, S1 अगर 30 है तो S2 तुम्हारा 20 है, तो S2 तुम्हारा क्या आएगा 20, S2 तुम्हारा क्या आएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। ये चीज इतना आसानी से हजम नहीं होगा, एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही हमें कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और देखते हैं।
तो अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सबसे इजी लिया है जिसको समझाने के लिए। टू बसेस ट्रेवल टू अ प्लेस एट 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। दो बसें हैं जो ट्रेवल करती हैं किस स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से मेरे लाल। If the second bus take 541/2 hour less than the first, मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है। डिफरेंस ऑफ टाइम मेरे लाल दिया है 541/2 आवर। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 5 to 10 plus 1 11/2 आवर। मतलब जो दूसरी बस है वो सेकंड बस टेक लेस देन फर्स्ट, मतलब जो दूसरी बस है वो पहली बस से 11/2 घंटा कम समय लेती है डिस्टेंस को कवर करने में। तो डिस्टेंस बताना है कि वो डिस्टेंस क्या है। तो देखो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 into s2 अपॉन s1 माइनस s2, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हुआ है इसको ऐसे करेंगे। इस बार दोनों की स्पीड दी है, हमसे डिस्टेंस पूछा है, यही बोलेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिर्फ तुमको यही तीन में से फंसा देगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ था, मैंने एक इक्वेशन को दिमाग में रखा था, दूसरा इक्वेशन भूल गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन को देख के उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता, सॉल्व कर देता, बोलता देखो इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक भी देखना है कि हमें ऑप्शन के थ्रू कैसे उड़ाना है, वही मुझसे मिसप्रिंट हो गया, मैं उस चीज को देख नहीं पाया, उसके लिए माफी मांगता हूं। S1 into S2, पहला स्पीड है तुम्हारा 45 किलोमीटर पर आवर, 45। दूसरा स्पीड है 60 किलोमीटर, यही है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। और देखो यहाँ पे दोनों स्पीड का डिफरेंस है ना, तो 60 में से 45 माइनस करो, आएगा तुम्हारा 15। यहाँ पे 15 लिखो। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना दिया है 11/2। ओके, 0/3 को चीरो, 5 में 3 को चीर दो, ये चीर आ गया। फिर 2 से 4 को चीर दो, ये और चीर आ गया। अब यहाँ पे लिखो 45 गुणे 2 गुणे 11 है। यहाँ से डिस्टेंस का तुम आंसर निकालो, मल्टीप्लाई कर। ये है कांसेप्ट, सिर्फ कांसेप्ट हम बताएंगे, आंसर निकालना तुम्हारा काम है। ठीक है, वैसे आंसर में हम बता दें, ऑप्शन में दिया हुआ है 990 किलोमीटर, 990 किलोमीटर, 990 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुआ एक कांसेप्ट। इसके ऊपर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।